दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम और इदारों की कुर्बानियां किसी से कम नहीं। कलअदम TTP के साथ अपनी सरजमीन पर मुकाबला कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर और सरहद पार से कलअदम TTP की कार्रवाइयां चैलेंज हैं। फसादात, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की BBC के प्रोग्राम में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली का टेलीफोन। मस्तोंग और हंगू में खुदकुश धमाकों की मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, लवाहिकीन से तासियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मस्तूंग धमाके के बाद शहर और सूबे की फजा सोगवार। CTD कोयटा में नामालूम हमलावरों के खिलाफ धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात शामिल। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। मस्तूंग धमाके में 52 अफराद जाँ बहक और 55 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर, संडेमन हस्पताल और CMH कोयटा का दौरा। मस्तोंग धमाके के जख्मियों की अयादत की, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। सानिया से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई खुदकुश हमलावर की मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से दूसरा दहशतगर्द हलाक। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का धमाके की जगह और CMH टल का दौरा। IG KPK अख्तर हयात कंडापुर और चीफ सेक्रेटरी असलम चौधरी का दुआबा पुलिस स्टेशन का दौरा। धमाके में मुनहदम मस्जिद का जायजा लिया। खुदकुश हमलावर नमाज के दौरान मस्जिद में घुसना चाहते थे, जिससे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बनाया। दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं IG KPK। सिक्योरिटी फोर्सेज का मर्दान के इलाके कार्टलिंग में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का सरगना फैसल हलाक हो गया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला। लांस नाइक गैरत खान मादरे वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। ISPR। TTP के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत की काविशें और अफगान तालिबान पर दबाव का नतीजा। अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलव्वस TTP दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनजादा की अफगान अवाम से TTP को फंड्स न देने की हिदायत। किसी को भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरबराह अफगान तालिबान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान की TTP की कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। हालिया दिनों में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में तेज़ी आई है। TTP खित्ते के अमन के लिए शदीद तरीन खतरा है। पाकिस्तान अफगान महाजरीन के मामले पर इंतहाई मददगार रहा है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। थॉमस वेस्ट। सोशल मीडिया पर वीडियोस को एडिट करके फौज मुखालिफ नारों की ऑडियो लगाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश। आवाम का ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस तरह की वीडियोस हमारे मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनती हैं। ये लोग फसाद बपा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं। PTI के लोगों को इदारों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मुल्क में खुदकुश हमलों के बढ़ते हुए वाक़यात, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी और भारतीय एजेंसियों की दखलंदाजी का सबूत। इस्लाम के नाम पर जुनूनी गिरोह मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर के हवाले से अवामी राय। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के लिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से पहले सिंपोजियम का इनेकाद। मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाकर मुल्क की तरक्की में उनके किरदार को बढ़ाना था। खवातीन की दफातर में हरासगी, इम्तियाजी सलूक, जिनसी तफरीक और तनख्वाहों में कमी वगैरह पर भी रोशनी डाली गई। खवातीन ने पाक फौज के इस इक़दाम को सराहते हुए सिंपोजियम को खुशाइन करार दिया। ICC वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी। कीवीज ने 346 रन का हदफ 43.4 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। आज भी 2 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। मेजबान भारत और इंग्लैंड गुवाहाटी में मद्दे मुकाबले होंगे। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स की टीमें त्रिवेंद्रमपुर में आमने सामने होंगी। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
एशियन गेम्स बटरफ्लाई क्वीन चेन की योंगजूफी का नया रिकॉर्ड। बरआज़मी खेलों के एक ही एडिशन में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खातून एथलीट बन गईं। चीन के किन हैंग ने भी 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में तिलाई तमगा जीतकर 5 गोल्ड मेडल्स, 5 गेम्स रिकॉर्ड और 2 एशियाई रिकॉर्ड्स के साथ अपने खेलों का अख्ताम किया। मेडल्स टेबल पर चीन की वाज़ेह बरतरी। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम और इदारों की कुर्बानियां किसी से कम नहीं है। हमारे इदारे इसे फ्रीद से निपटने के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। BBC के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर और सरहद पार से करअदम TTP की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ चैलेंज हैं। इसकी अहम वजह अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज की जानिब से इनखला के वक्त छोड़ा गया असलहा और इजाफी सामान है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान करअदम TTP के साथ अपनी सरजमीन पर मुकाबला कर रहा है। अफगान सरजमीन पर उनकी पनाहगाहें अहम मसला हैं। मुल्क की सूरत हाल से मुतालिक सवाल पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फसादात, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI से मुतालिक मामलात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। निगरान हुकूमत अदालत के फैसलों को कलअदम नहीं कर सकती। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भरपूर मावनत फराहम की जाएगी। निगरान हुकूमत की माशी तरजीहात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करेंसी स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। इसके साथ सरमायाकारी में इजाफे के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा जेम्स क्लेवरले ने टेलीफोन किया और अपनी हुकूमत और अवाम की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने मस्तोंग और हंगो में बेगुनाह अफराद के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया और मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी किया। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि धमाकों के ज़ख्मी जल्द सेहतयाब होंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा करते हुए बरतानिया की जानिब से इज़हार यकजहती करते हुए इस अज़्म का इज़हार किया कि इन घिनौने वाक़यात में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करके दम लेगी। मस्तोंग में अल-फलाह रोड पर बाजार में धमाके से 52 अफराद जाँ बहक और 55 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। धमाका सुबह उस वक्त हुआ जब लोग ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। तफसील से आगाह कर रहे हैं वक़ार अहमद। सानह मस्तूंग पर हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। धमाका उस वक्त हुआ जब लोग रबीउल अव्वल की मुनासिबत से मस्तूंग के वस्त में वाक़े मदीना मस्जिद में महफिल मीलाद और जुलूस के लिए जमा हुए थे। धमाके में DSP सिटी नवाज किशकोरी भी शहीद हुए। लाशें नवाब गौसबा शरीसानी हॉस्पिटल और DHQ मस्तूंग लाई गईं। सीरियस जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद मस्तूंग से कोयटा रेफर किया गया। मस्तूंग धमाके के 51 जख्मी ट्रॉमा सेंटर कोयटा लाए गए। ये आज का जो वाक़या है इसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन जो भी है वो मुल्क के क्या इंसानियत के दुश्मन है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद था, तो इन चीज़ों पे जो कर सकता है वो यकीनन इंसानियत का दुश्मन है, हैवानों से भी बदतर है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को हदायत जारी कर दिए हैं, चाहे वो BMC हॉस्पिटल है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सेंटिमेंट प्रोविंशियल हॉस्पिटल, चाहे वो शेख ज़ैद अस्पताल अगर कोई जा रहे हैं, मैंने हदायत जारी कर दिए हैं। जो हमारा अमला है उसको मैंने स्टैंड बाई कर दिया है। धमाका खुदकश और DSP दहशतगर्दों का हदफ थे। निगरान CM बलूचिस्तान ने जिम्मेदारों की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। निगरान वजीर दाखिला ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब और सिक्योरिटी सख्त करने के अहकामात दिए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान और निगरान वजीर इत्तलात ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। शहीद DSP की मैयत नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाके रवाना की गई। दीगर मैयतें रेस्क्यू एम्बुलेंसेज से घरों को मुंतकिल की गईं। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने कहा है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। कोयटा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मस्तोंग धमाके से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। जख्मियों की तादाद भी काफ़ी है, क्रिटिकल हैं, उनको CMH शिफ्ट कर दिया गया है। जिनको यहाँ से कराची ले जाना है तो उनका वहाँ हुकूमत बलूचिस्तान उनके अखराजात इलाज के बर्दाश्त करेगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह इनकी कंपलसेशन
जो शहीद हुए हैं, जो डेथ्स हुई हैं, उनको जल्द से जल्द कंपलसेट किया जाएगा। CTD इस पे काम कर रही है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे तो आपके सामने रखेंगे। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने ट्रॉमा सेंटर संडीमन हस्पताल और CMH कोयटा का दौरा किया और सानह मस्तूम के जख्मियों की इयादत की। उन्होंने बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि सानहे के जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। इससे कबल निगरान वज़ीर आला ने मस्तूम वाक़े के हवाले से कोयटा में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मस्तूम धमाके के शहीदों को वरसा को मुआवजे फौरी अदा करेंगे। इजलास को ब्रीफिंग में IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख ने तस्दीक की कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक धमाका खुदकुश था। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर अमीर जोगेज़ई का कहना था कि ज़ख्मी CMH ट्रॉमा सेंटर, नवाब रईसानी अस्पताल और DHQ मस्तूम में ज़ेर इलाज हैं। मीर अली मर्दान डोमकी ने सानहा मस्तूम पर बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया। मस्तूम धमाके में शहीद होने वाले DSP नवाज गशकोरी को पूरे एजाज के साथ सिब्बी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में DIG सिब्बी रेंज परवेज अहमद इमरानी, SSP इनायत बंगल से सीनियर पुलिस अफसरान और अमायदीन ने शिरकत की। पुलिस दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सानह मस्तूम के बायस आज पूरे बलूचिस्तान की फ़ज़ा सोगवार है। हुकूमत की जानिब से ज़ख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगेज़ई कोयटा सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में MS डॉक्टर इसहाक पानीज़ई काकड़ के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी आगाह कीजिए इस बारे में मज़ीद तफसील से। आज पूरे बलूचिस्तान में हुकूमती सतह पर 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है और जख्मियों की इलाज मुआवजे के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है MS सिविल अस्पताल कोयटा डॉक्टर इसहाक पानीज़ई साहब। सर, कल का जो वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ ये इतने अफसोसनाक वाक़या है कि शायद तारीख में इसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे पास ट्रामा सेंटर में जख्मियों को लाया गया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अगर हमारी टीम ने और यहाँ पे डॉक्टरों ने, पैरामेडिक्स ने, फार्मासिस्टों ने, जितनी भी हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्स थी, हम सब ने अंत तक मेहनत करने के बाद हमने कोशिश की, हमने काफ़ी जानें बचाई हैं उसमें। इस वक्त ट्रामा सेंटर में हमारे पास ICU में 3 जो काफ़ी इंतहाई सीरियस पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट कहते हैं अपनी ज़बान में, वो मौजूद हैं और एक माशाल्लाह स्टेबल होकर हमने उसको वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है। बाकी जो 28 पेशेंट थे रात को हमने सारे शिफ्ट करवा दिए CMH हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनकी बेहतर इलाज जारी है। और बाकी जो माइनर इंजरीज वाले थे हमने उनको रात को डिस्चार्ज करवा दिया, तो अपने घरों को चले गए हैं। शुक्रिया मीर सलाम। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि हंगू में पुलिस ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। इतलात के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमलावर के खुद को उड़ा लेने के नतीजे में होने वाले धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए दूसरे दहशतगर्द को हलाक कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेते हुए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने हंगू में जय वक़ुआ का दौरा किया। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात की। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। कोर कमांडर पेशावर ने CMH अटल का दौरा भी किया और धमाके में जख्मी होने वालों की इयादत की। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने कहा कि दहशतगर्दों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर और चीफ सेक्रेटरी असलम चौधरी ने भी हंगू का दौरा किया और धमाके के बाद इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस फोर्स के अज़्म और बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द मस्जिद में दाखिल न हो सके। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की और पुलिस ने बड़ा जवामर्दी से मुकाबला किया। एक सुसाइड बॉम्बर को न्यूट्रलाइज किया गया गेट पे, दूसरा अंदर घुस तो आया लेकिन वो जो डैमेज कॉज करना चाहता था वो डैमेज उस हद तक कॉज नहीं कर सका। CTD ने और पुलिस ने KP में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। चाहे वो बाड़ा का वाक़या हो, हयाताबाद का वाक़या हो या आपका मीर अली मस्जिद का वाक़या हो, हर एक वाक़े को तकरीबन ट्रेस किया गया है, बंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया है। तो आज का वाक़या भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो जवामर्दी फ़र्द के साथ कमिटमेंट, उसकी मुँह बोलती निशान है कि वो लोग खड़े हुए थे और उन्होंने मौके पे दिलेराना तरीके से उसका मुकाबला भी किया, उनको न्यूट्रलाइज भी किया।
اور ناظرین، اسلام نے ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں زمین پر فساد پھیلانے والوں کو سخت وعید کی گئی ہے۔ عمران منصب خان کی یہ رپورٹ۔ اسلام امن اور اعلیٰ انسانی اقدار کا مذہب ہے جس میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ مختلف قرآنی آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سلامتی اور امن اسلام کا بنیادی نقطہ نظر ہے۔ سورۃ المائدہ میں لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ امن کو تباہ کرنا، انسانی زندگی سے کھیلنا فساد ہے۔ قرآن نے اس کی سزا تجویز کی ہے۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ جو شخص کسی غیر مسلم کو جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے، اس کی جان کے تحفظ کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہے، اب جو شخص اللہ کے ذمے کی بے حرمتی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جنگ کے مواقع پر بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو عام لوگوں، آبادیوں اور دوسرے مذاہب کے پیشواؤں سے رحم کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں داخل ہونے لگے تو اعلان کرا دیا کہ کسی مجروح پر حملہ نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ اسلام امن اور اعلیٰ انسانی اقدار کا مذہب ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متعلق ثابت ہے کہ جو لوگ ایسا رویہ اور انداز اپناتے ہیں، دین اسلام انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رواں ماہ کی 25 تاریخ کو مسیح برادری کے وفد سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسلام اور معاشرے میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایک مہذب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ اسلام اور کفر کا بنیادی فرق ہی اعتدال اور انتہا پسندی کا ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ حال ہی میں ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر سر اٹھا رہی ہے۔ ملک میں خودکش حملوں کی بڑھتی تعداد افغان سرزمین سے دہشت گردی اور بھارتی ایجنسیوں کی دخل اندازی کا ثبوت ہے۔ اس حوالے سے عوام کی رائے لی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، تمام سیاسی قوتوں کو مل کے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ عوام کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، جانیے۔ یہ دہشت گردی ایک بہت بڑے واقعات دوبارہ سے سر اٹھانے لگے کہ تمام سیاسی قوتیں اس ملک کے اندر جتنی بھی ہے جو سیاسی قوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو متحد ہو کہ اس ملک کے عام بے گناہ شہریوں کو تحفظ دینے کا سوچنا چاہیے۔ اسلام کے نام پہ جو جنونی لوگ ہیں، طالبان لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کا کھلا قتل عام کرتے ہیں، ہم تو ان کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس دھماکے کے لیے سارے پارٹی مل کر مذمت کرے بھرپور، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف جو عجیب و غریب پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ نگران حکومت اور پاک فوج کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں پاکستان میں، ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ آؤ مل کر ہم افواج پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ دیں کہ ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو جنہوں نے یہ گنونی حرکت کیا ہے وہ کہیں سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دھماکے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس پہ ساری مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم بنا کر اس کا سدبھاگ کرنا چاہیے۔ یہ جو دہشت گرد جو ریاست کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت آپریشن کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس مضمون میں جو دہشت گردی ہوا ان پہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اتحاد کے ساتھ اس طرح کی چیزوں پہ پرزور مذمت کریں۔ یہ انتہائی دلخراش واقعات ہوئے ہیں اور اس پہ ہمارے دل بہت زیادہ افسردہ ہیں۔ ان لوگوں نے جو آج مسجد میں تو عید میلاد النبی کے جلوس میں اتنا دھماکہ کیا ہے، ان لوگ یہ مسلمان نہیں ہے، قسم خدا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ سیاسی مفادات کو بلائے طاق رکھ کر اپنے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی چاہیے۔ بلوچستان میں 12 سال کے طویل وقفے کے بعد انجینئرنگ کونسل کے سالانہ اجلاس کا انعقاد خوش آئند ہے۔
इजलास में शिरकत के लिए कोयटा पहुंचने वाले पीईसी वफ्द ने गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ से कोयटा में मुलाकात की। इंजीनियर नजीब हारून ने इजलास एजेंडा और कौंसिल की तरजीहात पर गवर्नर को ब्रीफ किया। मुलाकात में इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों की मुल्की तरक्की में अहम किरदार का जायजा लिया गया। गवर्नर का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदलती हुई टेक्नोलॉजी तरक्की पजीर दुनिया के लिए अभी बड़ा चैलेंज है। तामीर और तरक्की में इंजीनियर्स का किरदार सबसे कलीदी है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिविल कंस्ट्रक्शन का हो, इरिगेशन या रोड नेटवर्क, इंजीनियर का किरदार नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। मलिक अब्दुल वली काकड़ ने यकीन का इजहार किया कि पीएसी के इजलास के फैसलों के दूररस नताइज बरामद होंगे। इस मौके पर मसलूम शहदा के बुलंदी दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। गैपको का भी रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। गैपको टीमों ने कामयाब कार्रवाई करके मजीद 38 बिजली चोर पकड़ लिए। गैपको चीफ ने बताया कि 1215 बिजली चोरों को 10 करोड़ 82 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। बिजली चोरी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए ईद मिलादुन्नबी के रोज भी गैपको टीमें मुतहरिक रहीं। मुख्तलिफ मकामात पर घरों में डायरेक्ट कुंडे लगाकर आराइशी लाइटें चलाने वाले 3 अफराद पकड़ लिए गए। गैपको रीजन में 45 सरे, 8 सनदी, 35 कमर्शियल और 1118 घरेलू गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। बिजली चोरी में मुलविस तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके FIR दर्ज करवा दी गई हैं। सूबे पंजाब में डेंगू के 121 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान ने कहा है कि रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 4305 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 40, रावलपिंडी में 46, मुल्तान में 4, फैसलाबाद में 5, गुजरांवाला में 8, जबकि शेखुपुरा और अटक में डेंगू के 3 नए मरीजों की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सियालकोट और चिन्योट में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए। कसूर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, जंग और भक्कर में भी डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 83 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने TTP की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। अमन मिशंस के लिए आलमी सतह पर थॉमस वेस्ट की खिदमत काबिल कदर हैं। थॉमस वेस्ट ने सिम्पसन सेंटर में होने वाले सेमिनार में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि TTP खित्ते के अमन के लिए शदीद तरीन खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में TTP की जानिब से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके हमलों में इजाफा देखने में आया है। On the Taliban's relationship with TTP, I mean, anybody who's focused on this region since the birth of TTP understands well that as they were pushed across the border, they became allies of the Taliban during the war. They were financial supporters, logistical supporters, operational allies as well. And so I think the ties between them are quite, whether the Taliban are supporting TTP attacks against Pakistan, that's a tough one and probably gets beyond what I'm able to talk about publicly. Is Pakistan a hindrance or a help? I'd say on balance they're a help. They are. They are certainly a partner when it comes to security issues. They are a helpful troubleshooter on relocation-related issues as well. They have been helpful to us when it comes to refugee processing as well. So on balance, I'd say a help. तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की काविशें और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव की हिकमत अमली के नताइज आना शुरू हो गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलव्वस 200 से जायद TTP के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनज़ादा ने अफगान अवाम को भी हिदायत की है कि वो TTP को फंड्स ना दें। 21 सितंबर 2023 को अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी से काबुल में मुलाकात के दौरान TTP के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में तफसीलात शेयर की। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों को बेअसर करने के लिए ठोस इक़दाम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अफगान तालिबान ने TTP को पाकिस्तान की सरहद से दूर मुंतकिल करने के अमल का भी आगाज़ कर दिया है। TTP का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए एक संगीन तशवीश का बायस है। अफगान तालिबान के सरबराह का कहना था कि किसी को भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे कबल इस हवाले से 23 फरवरी 2023 को अफगान तालिबान ने सर उठाती दहशतगर्दी के बायस TTP से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी कराई थी।
6 अगस्त 2023 को भी अफगान तालिबान के सरबराह ने पाकिस्तान पर सरहद पार से हमलों को हराम करार दिया था। पाकिस्तानी हुक्काम ने तालिबान हुक्काम के साथ वीडियो शवाहिद और तालिबान की लाशें दिखाई थीं जो हालिया हाई प्रोफाइल दहशतगर्द हमलों में टीटीपी के अस्करियत पसंदों में शामिल हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों मारे गए। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ अवामी इज्तिमाअत की वीडियोज़ को एडिट करके उन पर फ़ौज मुखालिफ नारों की ऑडियो लगाकर फेक वीडियो से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फौज मुखालिफ फेक वीडियोज़ पर अवाम ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। फेक वीडियोस बनानी नहीं चाहिए, सही जो भी दिखाओ रियल दिखाओ। जो भी ये कर रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इन दुश्मनों के खिलाफ बिल्कुल इंक्वायरी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। पीटीआई ने तो हमारे सारे माशरा बर्बाद किया अखलाकी तौर पर। तरह के झंडे सोशल मीडिया के जरिए वो नौजवान नस्ल को दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बहुत गुमराह हो रही है। जो इदारों को बदनाम करने के लिए फेक वीडियोस चलाते हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं। मेरा ख्याल है इदारों के साथ अगर आप मुखलिस नहीं है तो कम से कम उस पर इल्ज़ाम भी ना लगाएं। अपने मकसद के लिए वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इमरान खान है तो वो क्या करता है, वो धरने लेकर आ जाए। ये वीडियो लगाते हैं, ये गलत काम है। ये फौज बहुत अच्छा काम थोड़ा करती है। ये जो अपलोड कर रहे हैं, जो वीडियो जो फौरन लोग कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। ये हमारा मुल्क है। अवाम को गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू करें। प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ऐसा करनी नहीं चाहिए। पीटीआई जो है अवाम को गुमराह कर रही है, अवाम जो है फौज के साथ है। ये जो है वो हमारे मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनते हैं। पीटीआई में जो लोग भी हैं गुमराह हैं। इदारों को नहीं बदनाम करना चाहिए। दंगे फसाद करती है, चीज़ों को तोड़फोड़ करती है, अवाम को नुकसान पहुंचाती है। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोगों में नफरत पैदा होती है। जी पीटीआई अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ये सही नहीं है। ये गलत बात है ना, जो इदारों के खिलाफ बोलते हैं ना, वो नहीं बोलना चाहिए। कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद एक और सिख रहनुमा को कैनेडियन पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस की जानिब से मुतनब्बे किया गया है कि उन्हें भी भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से जान का खतरा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की इंतजामी कमेटी के सीनियर रुकन गुरमीत सिंह तौर को कैनेडियन कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से मुतनब्बे किया गया कि उन्हें कनाडा में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंटों की जानिब से जान का शदीद खतरा है। कैनेडियन कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इस हवाले से गुरमीत सिंह से मुलाकात भी की। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि गुरमीत सिंह की जान को शदीद खतरात हैं, ताहम इसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। गुरमीत सिंह तौर ने भी कहा कि भारतीय हुकूमत इसे मारना चाहती है क्योंकि वह खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम में मसरूफ हैं। गुरमीत सिंह तौर ने यह इंकशाफ किया कि पुलिस ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मारे जाने के खतरात के बारे में आगाह कर दिया था। 27 सितंबर को सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर संजय कारवर्मा को फौरी तौर पर मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि हम वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बयान से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि कनाडा की सरजमीन पर किसी भी कैनेडियन शहरी का किसी गैर मुल्की एजेंट के जरिए कत्ल हमारी खुद मुख्तारी पर हमला और नाकाबिल कबूल अमल है। गुरु पतवंत सिंह पुन्नू ने भी कैनेडियन वज़ीर आज़म को याद दिलाया कि संजय कुमार वर्मा सिखों से नफरत की एक तारीख रखते हैं और 1 साल कबल ओहदा संभालने के बाद से वो कैनेडियन सिखों के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। उनके तबसरे सिखों के खिलाफ नफरत से भरपूर होते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने मुतालबा किया कि कैनेडियन हुकूमत फैसलाकुन और वाज़ेह तौर पर अपनी खुद मुख्तारी पर जोर देकर तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। वाज़ेह तौर पर दिया जाए कि कैनेडियन सरजमीन पर कैनेडियन शहरी का किसी गैर मुल्की एजेंट के हाथों कत्ल नाकाबिल कबूल है। मलेशिया से गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब आए सिख यात्रियों ने कहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन और खूबसूरत मुल्क है। यहाँ आने के बाद यकीन हो गया है कि भारत पाकिस्तान के बारे जो बताता और दिखाता है वो सरासर झूठ है। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की शानदार मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जा चुके हैं, मगर जो सुकून और मोहब्बत पाकिस्तान आकर मिली है वो नाकाबिले बयान है। दुनिया भर में मुकीम सिख बरादरी को कहते हैं कि वो बिला खौफ और खतर पाकिस्तान आए और यहाँ तमाम गुरुद्वारों की यात्रा करें। Hospitality was first class, security was awesome, outstanding. There was not at all to be scared at all. It is a very safe country. I really genuinely request to all the Sikh community and the other community, please come to Pakistan and see. It's totally different what normally they show in the pictures. I have no words to express. It's such a beautiful country. What I say is seeing is believing. सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मर्दान के जनरल एरिया काटलिंग में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का सरगना फैसल हलाक हो गया। ISPR
हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जिला कुरम में पाड़ा चनार के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नायक गैरत खान ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद लांस नायक गैरत खान की उम्र 33 साल और जिला कुरम के रहायशी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दोरास्वामी को ग्लासगो में गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल पर एहतजाज करते हुए सिख अफराद भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए और उनको गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। आज़ाद खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को 18 जून 2023 में कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया गया था। कनाडा ने हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का खदशा जाहिर करते हुए कनाडा में भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब सिख रहनुमा के कत्ल के रद्द अमल में कनाडा, अमरीका और मुख्तलिफ मगरबी रियासतों में सिख बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। रूस ने अफगानिस्तान और उसके गिरदोनवाह में गैर इलाकाई अनासर की बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया है। रूसी खबरसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट के एक रोज़ा इजलास में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में अफगानिस्तान में गैर इलाकाई अनासर की बढ़ती शमूलियत पर रूस ने तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव का कहना था कि तालिबान दहशतगर्द गिरोहों और ख़ास तौर पर दाइश का मुकाबला करने में गैर मौसर रहे। उन्होंने कहा कि तालिबान भी अफगानिस्तान के शदीद इक़्तिसादी मसाइल का हल तलाश करने में नाकाम रहे हैं। नस्ली गिरोहों की शमूलियत के बगैर अफगानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं। आंखों की वबाई बीमारी का लाहौर समेत पंजाब भर में तेजी से फैलाव हो रहा है। सूबे भर में मजीद 10,000 अफराद शोबे चश्म का शिकार हुए हैं। तफसील से आगाह कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मौसमी बरसात या नमी में अशोबे चश्म का इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। अशोबे चश्म के शिकार अफराद की आंखें सुर्ख या गुलाबी हो जाती हैं और उनसे पानी बहता है। आंखों में खारिश और सोजन भी हो जाती है। रवां साल पंजाब के 36 अजला में 3,94,795 अफराद अशोबे चश्म का शिकार हो चुके हैं। लाहौर में 24 घंटे के दौरान अशोबे चश्म के 452 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद सूबाई दारुल हुकूमत में अशोबे चश्म के मरीजों की तादाद 23,397 हो गई है। वैसे तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें ड्रॉप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कहीं मरीज डॉक्टर समझता है और मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सोजिश है, आंखों में पानी ज़्यादा आ रहा है, पेन हो रहा है, तो उस सूरत में हम डॉक्टर के पास आएंगे तो हमने वो भी फरावानी में ड्रॉप्स वगैरह मुहैया करवा दिए हैं। ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे अंधापन होने का कोई चांस नहीं है। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बहावलपुर में अशोबे चश्म के 1,540, मुल्तान में 1,048, फैसलाबाद में 1,132 और रावलपिंडी में 175 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हदायत की गई है। अशोबे चश्म से बचाव के लिए महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हदायत पर अमल दरामद ज़रूरी है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्रोड्यूसर मुज़म्मिल हुसैन जतोई वफ़ात पा गए। वो गुज़श्ता 5 बरस से हड्डियों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे आबाई गांव फाजिलपुर ज़िला राजनपुर में अदा की जाएगी। मुज़म्मिल हुसैन जतोई ने मार्च 2008 में PTV इस्लामाबाद न्यूज़ मरकज़ से बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर का आगाज़ किया। मुज़म्मिल हुसैन जतोई इस्लामाबाद मरकज़ से मारूफ न्यूज़ शो डेटलाइन पाकिस्तान के लिए काम किया करते थे। 2010 में PTV मुल्तान मरकज़ ज्वाइन करने के बाद मरहूम ने रिपोर्टिंग के जरिए जनूबी पंजाब के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा किया। मरहूम ने बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी को सोगवारान में छोड़ा है।
निगरां हुकूमत $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के सहमाही जायजे के लिए आइंदा माह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बातचीत शुरू करेगी। सलीम मांडवीवाला की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास को बताया गया कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई में पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम प्रोग्राम के ताउन की मंजूरी दी थी। कमेटी को बताया गया कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, ताहम हुकूमत के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तशवीश का बायस है। इजलास को बताया गया कि हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनियों समेत अवामी इदारों की निजकारी और आउटसोर्सिंग पर संजीदगी से काम कर रही है। इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी में पोलियो वर्कर्स का किरदार मिसाली है। पोलियो वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने और जिला सखर में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने के लिए रोटरी पब्लिक स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। इफ्तिताही तकरीब का अहवाल आपको बताएंगे सखर से मलिक इमरान शाहिद। सखर रोटरी क्लब में जिला सखर में शुरू होने वाली इंसदादी पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पोलियो वर्कर्स और जिले अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर सखर डिवीज़न समीउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में पोलियो वर्कर्स का बहुत अहम किरदार रहा है। मुल्क भर में इन वर्कर्स ने मुल्क से इस मुज़ी मर्ज के खात्मे के लिए अपनी जानें तक कुर्बान की हैं। दीगर मुकर्रिरीन ने भी पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। महकमा सेहत ने इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। 5 तहसील हैं, उनमें हमने 6 फोकल पर्सन रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोक पर्सन है, यूसी लेवल पे UCMO होता है हमारा, और अगर 5 से 20 टीमें हैं तो रूट लेवल पे हमारे एरिया इंचार्ज भी होते हैं जो टीम्स को देखते हैं। और इसीलिए हम जो है ना, हम आखिरी हद तक जाएंगे, इंशाल्लाह कोई भी बच्चा रहेगा नहीं। बाद अज़ां मेहमानों ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर कौमी मुहिम का इफ्तिताह किया और अवाम में आगाही के लिए वाक भी की। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हम सबको अपना कौमी फरीज़ा अदा करना होगा ताकि पाकिस्तान से इस मुज़ी मर्ज का खात्मा मुमकिन हो सके। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। आज दुनिया भर में तर्जुमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की अहमियत और मकसद के बारे में देखते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास की ये रिपोर्ट। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानों को समझने के लिए तर्जुमे और मुतरजम की अहमियत और अफादियत को उजागर करना है। तराजम का अमल इंसानी तमद्दन, मजाज और तारीख की दरियाफ्त और शनाख्त का भरपूर जरिया है। इंसान जो रंगों, ज़बानों, जोग्राफी बंदिशों और सियासी तफरकात में बटे होते हैं और इंसान होते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, तर्जुमे के जरिए ही एक ज़बान को अपनी ज़बान के हरूफ तर्जी में ढालने से इंसानी सतह पर एक दूसरे से तारुफ हासिल करते हैं। इंसानों का इर्द गिर्द की दुनिया से जज्बाती और ज़हनी सतह पर समाजी हम आहंगी पैदा करने के लिए तर्जुमा ही एक वसीला है जो महज खबर का ही जरिया नहीं बनता बल्कि इंसानों में इश्तराक का करीना भी पैदा करता है। इस आलमी दिन पर दुनिया भर के मुतरजमीन के साथ न सिर्फ यकजहती का इजहार किया जाता है बल्कि इनकी कोशिशों की कदर अफजाई भी की जाती है। आलमी योम तर्जमे की तकरीबात का मकसद दुनिया भर में मौजूद मुतरजमीन के दरमियान ताउन और हम आहंगी को फरोग देना भी है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से पेशावर में पहले सिम्पोजियम का इनेकाद हुआ। सिम्पोजियम का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर मुल्क की तरक्की में उनके किरदार को बढ़ाना था। सिम्पोजियम में ख़वातीन की दफातर में हिरासगी, इम्तियाजी सलूक, जिनसी तफरीक और तनख्वाहों में कमी वगैरह पर भी रोशनी डाली गई। ख़वातीन ने पाक फ़ौज के इस इक़दाम को सराहते हुए सिम्पोजियम को खुशाइन करार दिया है। د KP رومبه ویمن سمپوزیوم چې د خواتینو په حواله باندې شوی دی، د دې سمپوزیوم ټولو کې لوی اهمیت چې زما مخې ته راغی هغه چې دا کوم یو بیریر زمونږ د آرمډ فورسز پرټیکولرلی د آرمی او زمونږ د خلکو په منځ کې دی، هغه کې زمونږ ډیر زیاده سه سوچ یو چې د دې باره کې ډیر منفي و، هغه باره کې ډیر سيزونه مونږ تکلیف شو پاغه مونږ ډیر इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि औरतों को किस तरह से एम्पावर किया जाए और स्पेशली मर्ज एरिया के हवाले से कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ मर्ज हो गए हैं और वहाँ की ख़वातीन के लिए अब किस किस्म के तरक्याती काम किए जा रहे हैं और उन तरक्याती कामों को जिनमें कि एजुकेशन के हवाले से, उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से बहुत सी बातें डिस्कस की गई हैं। That kind of a realization and bringing that focus on the role that women can play and how that
Pakistan itself cannot really properly develop unless the women role and empowerment is taken forward. So all in all, an extremely interesting and very, very vibrant conversation. किस्म के सिम्पोजियम्स फ्यूचर में भी होने चाहिए ताकि इस किस्म की स्ट्रैटेजीज बने कि सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाएं. तमाम ख़वातीन रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशन एंड एज उनके सजेशंस को सुना गया, उनके ओपिनियंस को सुना गया, ख़वातीन के मसाइल को सुना गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने बाकायदा उन मसाइल को लिखा अपने साथ. सेमिनार्स अरेंज करनी चाहिए और मैं पाक आर्मी का बहुत ही ज़्यादा थैंक्सफुली शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये सेमिनार अरेंज किया और हमें मौका दिया यहाँ पे आके कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हक़ के लिए बोलें. लाहौर में 3 रोज़ा 11वीं वैक्सनेट नुमाइश आज से शुरू हो रही है. नुमाइश की तफसील से आगाह कर रहे हैं असगा मकसूद. डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मुनाकिद की जाने वाली ग्रैंड वैक्सनेट नुमाइश का मकसद मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली कारोबारी खवातीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो अपनी तैयार करदा मसनूआत की बेहतर अंदाज में मार्केटिंग कर सकें. इस साल इस नुमाइश का मौजू एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना और कौमी मईशत में उनकी शराकत की अहमियत को उजागर करना है. ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पाकिस्तान भर से प्रोडक्ट्स हर किस्म के जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. पूरे पाकिस्तान की यहाँ पे आपको गिलगित की, सवात की, आपको कोयटा की, कराची की, हर तरह जगह की आपको यहाँ मसनूआत मिलेंगी. नुमाइश में घरेलू सजावट, ब्यूटी मसनूआत, टेक्सटाइल, जेवरात, लेदर मसनूआत समेत मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगाए जाएंगे जहां इन खवातीन को एक दूसरे से तजुर्बात से इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा. ये नुमाइश जहां मसनूआत तैयार करने वाले इदारों को मार्केटिंग का मौका फराहम करेगी वहीं खरीदारों को भी एक ही छत तले अशिया की वसी रेंज भी फराहम करेगी. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एग्जीबिशन का मकसद खवातीन की हौसला अफजाई करना है कि वो ज़ाती कारोबार को तरजीह दें. असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर. पेशावर के इलाके चमकनी में महकमा एक्साइज की कार्रवाई पंजाब मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया. तर्जुमान के मुताबिक चमकनी मोड़ पर एक गाड़ी से बरामद होने वाली मनशियात चारपाई के पाँव में निहायत महारत से बनाए गए खानों में छुपाई गई थी. मुलजिम के कब्जे से 4800 ग्राम चरस बरामद करके थाना एक्साइज पेशावर रीजन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर. नाज़रीन, हालिया बारिशों ने इस्लामाबाद का मौसम बदल दिया. सुबह सवेरे और रात को ठंड महसूस होने लगी. मरी और गलियात में सर्द हवाएं चल पड़ी. आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बादल बरसेंगे. इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए. शहर इक़्तिदार का मौसम तब्दील, दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने लगी. इस्लामाबाद में दिन के वक्त हल्की धूप तो सुबह और शाम में ठंडक का एहसास होने लगा. महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है. मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, ताहम बलाई इलाकों चित्राल, दीर सवात, मालम जब्बा में बादल बरसेंगे. सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा. महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता रोज खित्ता पटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश हुई. मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद. और महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है. ताहम चित्राल, दीर, मालाकन, स्वात, बुनेर, शांगला, कोहिस्तान और बाजोड़ के अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है. गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश मिरखनी में 7 जबकि मालम जब्बा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा. ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है. गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा. और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की. तो सबसे पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया. हैदराबाद में भी 45, मिट्टी, नवाबशाह और मोहनजोदाड़ो में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया. ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल.
उलमा इकराम ने दहशत गर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमलों पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्द ना मुसलमान हैं और ना ही उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। दहशत गर्दों की तरफ से खुदकुश हमले करना इंतहाई मजमूम और काबिल नफरत और काबिल मजम्मत अमल है। हम इस किस्म की कार्रवाई को भरपूर मजम्मत करते हैं और इस्लाम में इस किस्म के कार्रवाइयों की कोई जवाज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। ये मुसलमान कर ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम से खारिज लोग हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे वाक़यात की हम मजम्मत करते हैं। दो खुदकुश हमले हुए हैं जिसके नतीजे में हमारे मुसलमान भाई अफवाज और छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस्लाम में इस किस्म के हमले जायज़ नहीं है, हराम है और ये खवारिज की तरफ से किए गए हमले हैं। ये वो लोग हैं जो कि दुश्मनों के अलाकार, दुश्मनान इस्लाम की, दुश्मनान इंसानियत के अलाकार है। ना तो इस किस्म की कार्रवाइयों का इस्लाम में इनकी कोई गुंजाइश है, ना इंसानियत में इनकी कोई गुंजाइश है। ये खवारिज लोग हैं। इंशाल्लाह हमारे इस मुल्क की जितनी भी फोर्सेस हैं वो भी इनका मुकाबला करेंगे और उलमा भी। इन दुश्मन अनासर जो खवारिज है, इस तरह हमले करना, मुल्क के अमन को तार तार करना, ये एक कुफरी अमल है। हम इस हमले को पुरजोर अल्फाज के साथ मजम्मत करते हैं। मस्जिद में वाक़या हुआ और ख़ुदकुश धमाका हुआ ऐन खुतबा के मौका पर, तो अगर आप सोचें, कोई भी मुसलमान सोचे, तो ये किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। ये किसी हत्ता कि किसी इंसान का भी काम नहीं हो सकता। ये जो लोग हैं ये इंसानों से भी गए गुजरे हैं, इनमें इंसानियत ही नहीं है। ये खवारिज, ये मुफसिदीन और ये कुफ़ार और दूसरे मुल्कों के एजेंट, अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें इनसे निजात अता फरमाए और हमारे मुल्क को अल्लाह अज़्ज़ा व जल अमन का गहवारा बनाए। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े में जो लोग मुलव्विस हैं ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं, दरिंदे, जिन्होंने इस मुबारक दिन के ऊपर न अल्लाह के घर की हुर्मत और ताज़ीम का ख्याल रखा और न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की ताज़ीम का ख्याल रखा और उनकी तालीमात को रोनते हुए उन्होंने अल्लाह के बंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जो कि मैंने आयत पढ़ी, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए मुतासरीन के अहल खाना और हुकूमत पाकिस्तान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। कौंसिल ने जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सलामती कौंसिल ने इस बात का इयादा किया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। सलामती कौंसिल के अरकान ने दहशतगर्दी की नाकाबिल मजम्मत कार्रवाइयों के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआवनत करने वालों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ दीगर तमाम मुतालिका हुक्काम के साथ ताउन करें। सलामती कौंसिल के अरकान ने इस बात का इयादा किया कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी मुजरमाना और बिला जवाज़ है, चाहे इसका मुहर्रिक कुछ भी हो। उन्होंने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि आलमी अमन और सलामती को लाहक दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करें।